नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी। सूद सर, साईं बाबा की मूर्ति हटाने का निर्देश दे दिया गया है। अब यही निर्देश पूरे भारत में भी फैलने वाला है। जहाँ-जहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति दिखाई देती है, उसको हटाने की माँग जोर पकड़ चुकी है अब। लेकिन जो दरगाहें हैं, वहाँ पर बॉलीवुड के सितारे वहाँ जाके बहुत बार वहाँ पर दान देते हैं, चाहे मूवी आने वाली होती है तब या फिर उसके अलावा भी। तो इन दोनों चीज़ों का आपस में क्या लिंक है और आगे चल के इसका क्या असर पड़ने वाला है भारत के अंदर? देखिए, पहले तो बात करते हैं साईं बाबा की मूर्तियों की या इनकी दरगाह की। लोग पूजा भी करते हैं मंदिरों में इनकी, वो भी मूर्तियाँ रखी होती थी। लेकिन पहली बात है कि साईं बाबा मुस्लिम और क्यों हम मंदिर में उनकी मूर्तियाँ रखें? मुझे लगता है कि हिंदू इस टाइम पे जाग रहा है। अब एक एक्शन ले रहे हैं जितने भी यहाँ पे जिहादीज़ हैं उनके खिलाफ या जिहादी जो सोच के हैं। और जो भी चढ़ावा चढ़ता है साईं बाबा के मंदिर के अंदर करोड़ों रुपए का पर डे का, और वो सारा का सारा जाता है जिहादियों पे, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने में या हिंदुओं पे टारगेट करने के लिए। ये बहुत सा पैसा जाता है उन लोगों को, बांग्लादेशी को जो यहाँ पे पत्थर फेंकने का काम करते हैं। और इसी तरीके से अब हम पहले बात करते हैं जो अजमेर का मंदिर है, जहाँ पे अक्षय कुमार ने 1 करोड़ 21 लाख रुपए दान दिए। क्यों दिए भाई? क्योंकि क्यों जिहादियों को तुमने पैसे दिए? क्या मान्यता है अजमेर की दरगाह की? जो चिश्ती की दरगाह है अजमेर के अंदर, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी, इनकी वाइफ के कपड़े उतरवाए थे इन्होंने, और जो इन्वेडर्स उनकी मदद की थी, और पूरे तरीके से नंगा नाच किया था इन्होंने। और अजमेर की दरगाह के अंदर लोग बड़ी खुशी से जाते हैं, बहुत से हिंदू जाते हैं। अगर हिंदू अजमेर की दरगाह में जाना बंद करते हैं, क्योंकि जो चढ़ावा चढ़ता है यहाँ पे वो जाता है जिहादियों के पास। और एक स्कैंडल हुआ था, और यहाँ पे अक्षय अक्षय कुमार जाता है, हम कहते हैं जी यहाँ पे शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान ये जिहादियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो अक्षय कुमार कर रहा है। क्यों जिहादियों को पैसे दिए? क्योंकि अपनी फिल्म चलानी है, इनके लिए पैसे से बड़ा कुछ नहीं है, रुपया सबसे बड़ा। वो जितने बॉलीवुड है उनका सारा सबका यही एक स्लोगन है। तो अक्षय कुमार कोई अलग नहीं है, अपनी फिल्म चलानी है, पैसा कमाना है। छोटे से घर से आया था, चलो एक्टर बन गया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत पैसा कमा लिया। लेकिन वो पैसा जो हिंदुओं के खिलाफ यूज किया जाए, उसको क्यों तुम प्रमोट करते हो? क्यों अपनी पिक्चर चलाने के लिए? तो हिंदुओं को तो ऐसे लोगों की पिक्चर को बॉयकॉट करना चाहिए, अक्षय कुमार जैसों की, जो जिहादियों को पैसा देते हैं और ओपनली देते हैं। इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको कहा जाता है ऊपर से कि तुमने पिक्चर चलानी है तो तुम्हारे पिक्चर को प्रमोट तभी किया जाएगा अगर तुम जिहादियों को पैसा दोगे। कहाँ से डायरेक्शन है? जरूर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर आई होगी। ये जो कुछ मुस्लिम बैठे हुए बॉलीवुड के अंदर, तो अभी भी मुस्लिम का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, अभी भी हिंदुओं को बड़ी गाली देते हैं वहां के लोग। तो अक्षय कुमार उसी एक जो कैंपेन है उसके एक हिस्से हैं। अब दरगाह की बात करते हैं, अजमेर की दरगाह। 1992 में एक अजमेर स्कैंडल हुआ था। जो दरगाह के जो लोग हैं ना, इनके उस टाइम पे जो लड़के थे, अभी पीछे भी 2 साल पहले यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी, तो गवर्नमेंट इनके ऊपर सख्त काम एक्शन लिया था। कोई सलमान खान नाम का आदमी है इनका, तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया। कैंपेन क्या चलाया? एक हिंदू लड़की को पकड़ा, फंसाया और उसको फुसला करके फार्म हाउस में ले गए, जो वहीं पे था, सिटी के पास ही था, और वहां जाकर उसका रेप किया। रेप करने के बाद उसकी नंगी फोटो बनाई, वीडियो बनाई, और उसके बाद उसको कहा कि तेरे तो ये सब कुछ बाहर निकाल देंगे। ब्लैकमेल किया उसने, लेके अपनी दूसरी लड़कियों को। तो धीरे एक लड़के को पकड़ लिया, उसके साथ शराब पी, हिंदू लड़का था, शराब पी, शराब पीने के बाद सब कुछ बात नॉर्मल हुई, उसके बाद उसके साथ सेक्स किया लड़के के साथ, उसकी फोटो बनाई, वीडियो बनाए, और कहा भी तेरे को भी हम नहीं छोड़ेंगे, फोटो रिलीज कर देंगे। और लड़के पावरफुल थे, ग्रुप भी था साथ में, इनके पास बैकिंग भी थी, सारी पुलिस की बैकिंग थी बहुत से, क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल थे, कांग्रेस के लीडर थे। तो लड़का भी इनके दावा में आ गया। एक्चुअली बात है, हर एक बच्चे भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं, इसमें गलत बात तो नहीं है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को लेके आ गया। सेम काम वहां हुआ। उसके बाद इनका एक ग्रोथ था जिसके अंदर 100 से ज्यादा लड़कियों को इन्होंने एनट्रैप कर लिया, वीडियो बनाए, फोटोज बनाई, सबको रख लिया, एक पूरी लाइब्रेरी बना ली इन्होंने, और सबके सबको सप्लाई करते थे बाकी लोगों से। फिर ये एक प्रेस वाला था, उसने शोर मचा दिया इसके ऊपर। जब ये इशू फैल गया तो प्रेस वाले का एक मर्डर हो गया, बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस उसकी डेथ हो गई। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्या आप करेंगे, क्या कुछ कर सकते थे। फिर इस इशू को दबा दिया गया, क्योंकि बहुत से पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे। ये भी आदमी जो थे कांग्रेस के थे, कांग्रेस के अंदर तो यही चलता है। राहुल गांधी को देखो क्या करता है, बैंकॉक में जाके क्या करता है, पता है कुछ आपको? मुझे पता है बैंकॉक में क्या करता है राहुल गांधी, क्या करने जाता है वहां पे। चलिए, सब कुछ हो गया। अब एक केस हुआ, इस केस के कुछ लोगों को उस टाइम पे कुछ साल का पनिशमेंट किया गया,
कईयों को बेल दे दी गई, कईयों को छोड़ दिया गया, कईयों के साथ कुछ हुआ। लेकिन अब एक और केस आया, फिर उसमें आर्टिकल पढ़ रहा था, एक लड़की कहती उस टाइम पे मैं शायद 16-17 साल की थी, आज मैं 50 साल से ऊपर है, मेरी शादी कर दी गई। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी जब उसको बताया कि मेरे साथ भी ऐसे-ऐसे हुआ। क्योंकि आदमी लोग इन चीज़ों को जब अपने पे लगती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन करना चाहिए था, उस बेचारी की क्या गलती थी? तो ये तो है नहीं कि आपके साथ रेप हो गया तो आप किसी और के पास चले जाओगे। लॉयल्टी पे आप किसी का ऐसे शक नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी है। तो उससे कहा मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन आज मुझे थोड़ी सैटिस्फैक्शन हुई है जब लोगों को यहाँ पे सज़ा दी गई है। लेकिन ये चीज़ें अखबार में नहीं आई, ओपन नहीं आया कि अजमेर के जो लोग थे उनको सज़ा दी गई है। मीडिया में भी नहीं आई। 2024 की बात है। लेकिन उस टाइम पे जो लोगों पे बीती और केस को दबा दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो लड़कियां थी ज्यादातर अच्छे परिवार से थी, कोई आईएएस कोई आईपीएस ऐसे होते, और वो भी अपने पेरेंट्स क्या करें। आईएएस आईपीएस का क्या मतलब है कि अपने बच्चों के मामले में हर एक आदमी कमजोर पड़ जाता है। कोई नहीं चाहता उसके बच्चों की बदनामी हो, कुछ हो, क्योंकि हर एक चाहता है कि मेरे बच्चों को अभी सेटल करूँ, अच्छा करूँ, अच्छे के लिए करते हैं, और इसके पीछे किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन और जब अक्षय कुमार जैसे वहां जहाँ से पैसा चढ़ाते हैं, जो चिश्ती थे दरगाह के, उन्होंने उस टाइम पे जो राजा थे, हिंदू राजा थे, उनके खिलाफ पूरा कैंपेन चलाया था। और यहाँ पे अब लोगों ने केस फाइल कर दिया। जो हिंदू सेना है उसने केस फाइल कर दिया कि जो दरगाह है अजमेर के अंदर, ये तो एक शिव जी का टेम्पल था, और केस कोर्ट में सुना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 40,000 से ज्यादा जो आइडेंटिफाइड मंदिर है, जो अच्छे अच्छे मंदिर है, वहां पे मस्जिद बनी हुई है। और एक मस्जिद टूट जाए तो सारे वर्ल्ड में शोर हो जाता है। तुम हमारे फिर ये कहते हैं कि किसी दूसरे की वर्ष की जगह पे अगर मस्जिद बनाएंगे तो हमारी जो बात है वो कबूल नहीं की जाएगी, हम कहेंगे वो बात मानी नहीं जाएगी। भाई तो फिर हमारे मंदिर में मस्जिद क्यों बनाई? पाकिस्तान के अंदर जितने भी मंदिर थे, हर एक विलेज के अंदर मंदिर था, हर एक विलेज के अंदर वहां पे गुरुद्वारा था, सारे ध्वस्त कर दिए गए। कहीं पे रेस्टोरेंट बना दिया, कहीं पे घर बना दिया गया, कहीं पे मस्जिद बना दी गई, कहीं पे कुछ कर दिया गया, लेकिन मंदिर को नहीं छोड़ा। ये जिहादी का वो है। अब दूसरी बात आती है साईं बाबा के ऊपर। साईं बाबा के ऊपर लोग कहते हैं साईं बाबा को मंदिर में रखा हुआ था। अब एक ऑर्डर कर दिया गया है कि जितने भी साईं बाबा के जो मूर्तियां हैं वो किसी मस्जिद में रखी जाए, किसी मंदिर में रखी जाए। वाराणसी में वहां पे मंदिर है, वहां से हटा दी, गणेश जी का टेम्पल है वहां से हटा दी गई। अब साईं बाबा हिंदू तो थे नहीं, मुसलमान थे। अब कोई लोग कहते हैं ये साईं बाबा ने कोई के बारे में तो आप बड़ा अच्छा ही सुनते हैं। देखो साईं बाबा के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो सीरीज बनाते हैं, वो तो अच्छी बनाएंगे। रियलिटी किसको क्या पता है साईं बाबा ने क्या किया, क्या कन्वर्शन की होगी, क्या कुछ किया होगा, इसके ऊपर कोई चीजें बाहर नहीं आई। लेकिन साईं बाबा को क्यों हम पूछे? जब एक मुस्लिम है साईं बाबा, उसको अपने मंदिर में क्यों रखें? और दूसरी बात है कि जो साईं बाबा का टेम्पल है या साईं बाबा का मंदिर कहते हैं, साईं बाबा की मजार है, वो है आपके महाराष्ट्र के अंदर। वहां पे हिंदू लोग जाते हैं, बड़े लाइनें लगाते हैं, और वहां पे प्रसाद भी लेते हैं। प्रसाद भी नेचुरली बात है थूक वाला प्रसाद होगा, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। मुसलमान तो यही काम करते हैं, फिर भी वहां प्रसाद लेने जाते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं था कि मुस्लिम हेट करते हैं हिंदुओं को, जिहाद की बात करते हैं, काफिर कहते हैं आपको, और आपको ही लूटते हैं। अब वहां पे लोग जाते हैं, अगर लोग ये जो पैसा आता है, मैंने देखी वीडियो देखी कि वहां पे कैसे पैसा इकट्ठा किया जाता है। सारे के सारे जिहादी पैसा इकट्ठा करते हैं, करोड़ रुपए का चढ़ावा होता है पर डे का। वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा जाता है वक्फ बोर्ड को, या वो पैसा जाता है कुछ हिंदुओं मुसलमानों को। तो वक्फ हमारी बोर्ड पे भी रैलियों के तो ऊपर पत्थर सोचो ये बोल दिया ना, अभी ओवैसी खुद एक्सेप्ट कर रहा है, तो वक्फ बोर्ड तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज है जो उत्तर प्रदेश में, वो 1,21,000 में से 1,12,000 के तो पेपर ही नहीं है, तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि जितनी भी इलीगल चीजें देखने को मिलती है वो सब इनसे लिंक पाई जाती है। बिल्कुल। अब देखिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, अब आप हमारे पत्थर फेंक दे। अब वक्फ बोर्ड के ऊपर तो दिल्ली के अंदर 6 मंदिरों पे इन्होंने अपना कंट्रोल किया कि ये मंदिर जो है ये हमारी प्रॉपर्टी है। जब मंदिर के ऊपर तुम मस्जिद नहीं बना सकते तो तुम हमारी प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हो? केरला के अंदर क्रिश्चियंस, उन्होंने एक क्रिश्चियन के जो चर्च का वो है, उन्होंने कहा जी वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इन्होंने तो हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, वो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। हिंदू गांव जो 200 साल 300 साल से 400 साल से बसे हुए, वो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। जब से इस्लाम नहीं था तब से प्रॉपर्टी के लोग वहां रह रहे हैं, तो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। खैर गवर्नमेंट इस टाइम पे एक्शन ले रही है, एक्शन लेगी भी, और मोदी का काम है ठंडा करके खाते, गरम नहीं खाते मोदी, ठंडा करके खाते हैं। और फिर उसके बाद क्या है कि दिल्ली के अंदर एक रानी झांसी की मूर्ति बन रही थी, जो डीडीए की लैंड थी या एमसीडी की लैंड थी, साथ में एक मस्जिद थी, तो मस्जिद वाले इकट्ठे हो गए, केजरीवाल ने सबको फोन कर दिया, मैसेज भिजवा दिया, तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, शोर मचाने लगे, तो पुलिस ने उनको बर्खास्त कर दिया, मस्जिद का उसका काम रोक दिया मूर्ति का। कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे वहां पे फिर पुलिस की फोर्स आ गई
और दोबारा से आप वहाँ महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनानी शुरू कर दी। अब एक मुस्लिम कहता है जी देखिए हमारी मस्जिद पास है, आप बनाए मूर्ति बनाए, हमें दिक्कत इस चीज की है कि हमारे घर के पास एक मूर्ति कैसे है, हमारे जो मस्जिद है, मूर्ति होने का मतलब है कि हमारी तो जो नमाज होगी कबूल नहीं होगी। भाई तुम्हारे को तुम रहते हो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में तो घर घर में मूर्ति है, जगह जगह मूर्तियां बनाई है हमने, हमने तो अपने जो लीडर्स उनकी मूर्तियां बनाई हुई है। तो तुम्हारे को अगर नमाज कबूल करनी है तो पाकिस्तान जाओ, वहां पे तुम नमाज को कबूल करो। तुम्हारा तो हिंदुस्तान में रहने का पर्पज ही कोई नहीं है, तुम मिलकर रह नहीं सकते हो, तुम यहाँ पे जबरदस्ती ठहरे हो, तुम्हें तो पार्टीशन के बाद चले जाना था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन दूसरी बात है कि अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है नमाज कबूल कराने का तो पैलेस्टाइन के अंदर जाओ, इसराइल तुम्हारी नमाज को कबूल करा देगा वहां पे नहीं चले जाते। सबसे अच्छी बात है, पूरे वर्ल्ड को भी शांति होगी, तुम्हें बहत्तर हुरे भी मिलेंगी। अब ये नहीं पता कि हुरे मुसलमान है कि हिंदू है या क्रिश्चियन है, हुरे मिलेंगे तुम्हें, तो जाओ वहां पे। अब वक्फ बोर्ड हर एक चीज पे अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और जिहादी भी यही काम कर रहे हैं। तो जो हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पे एक्शन लिया गया कि जो यहाँ पे आपकी मूर्तियां हैं साईं बाबा की, उसको हटा दिया जाए। मेरे घर में ये कोने में पड़ी हुई है मूर्ति, हटा दूंगा। अब लोग कहते हैं जी आप साईं बाबा ने क्या गलत किया है, सारा कुछ ठीक बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, सीरियल बनते हैं, सीरियल में उनको गलत अच्छा दिखाया जाता है, रियलिटी में अच्छे नहीं थे। कुछ भी हो गए, मुसलमान भी अच्छा हो ही नहीं सकता। यही तो मुसलमानों ने इन्वेडर है इंडिया के अंदर, इन्होंने तो डिस्ट्रॉय किया इंडिया को। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जैसे हिंदू जाग रहे हैं, अच्छी बात है, और हिंदुओं को जागना भी चाहिए। और अब देखिए एक मैं और बात कहूंगा, सोमनाथ टेम्पल, मैं गया था सोमनाथ टेम्पल बहुत साल पहले, बड़ा खूबसूरत टेम्पल बना हुआ था। वहां पे हम एक होटल में ठहरे, पहले तो कहीं दूर का होटल था, फिर हमने कभी पास में ठहरेंगे तो हमें आना पड़ता है, तो एक इसके पास में होटल मिल गया। तो देखा यहाँ पे जो मकान थे बिल्कुल प्रेमिसेस के पास, सारे के सारे मुसलमानों के मकान थे, हम ठहरे उसके अंदर, लेकिन हमें वहां पे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद घूमे तो वहां पे आपका रिलायंस वालों को एक वहां पे गेस्ट हाउस मिल गया, खूबसूरत गेस्ट हाउस था, सी के पास था। वहां पे ऑनलाइन बुकिंग होती, लेकिन हम फिर भी वहां चले गए, तो वहां पे हमें बुकिंग मिल गई, तो हमने वहां पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन हमने देखा सबके सब यहाँ पे जो लोग थे वहां सारे के सारे मुसलमान थे, इसके आसपास सबने घेर के रखा होता है, जितनी भी हिंदू की जगह होती है वहां पे मुसलमान आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा को खराब करना चाहते हैं। लेकिन पीएम मोदी 2 साल पहले गए थे सोमनाथ में, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्लान किया था यहाँ पे, कि यहाँ पे शिव जी है, तो यहाँ पे उनकी पत्नी की तो फोटो नहीं है, यहाँ पे पार्वती की कोई मूर्ति नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए बड़ा लंबा प्लान दिया, प्लान सैंक्शन करवा दिया और प्लान को पास कर दिया, और उसके अंदर इनकी मूर्ति लगनी थी, पार्किंग लगनी थी, यहाँ पे एक पूरा एरिया था जहाँ पे कुछ होटल बनने थे, अच्छे अच्छे होटल बनने थे, साथ में यहाँ पे और फैसिलिटी थी, यानी कि एक बच्चों के खेलने की जगह, क्योंकि बड़ा सी के पास है, बड़ी खूबसूरत जगह, वहां पे जाइए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और साथ में इन्होंने और कुछ था वहां पे, जैसे आपका पूरा खाने पीने का अरेंजमेंट है, पीएम मोदी इसी तरीके से काम करते हैं। जब इन्होंने सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जो मूर्ति बनाई थी, तब भी यहाँ पे सारा कुछ अरेंजमेंट किया था। तो अब क्या हुआ कि कुछ दिन पहले यहाँ पे बुलडोजर चल गए, 60 के करीब बुलडोजर लगा दिए गए, 60 ही यहाँ पे कूड़ा करने की उठाई गाड़ियां लगा दी गई, जो मलबा होगा, और रात को ऑपरेशन हुआ, और दिन होते तक सारा का सारा जो 123 एकड़ का जमीन था जहाँ पे नाजायज कब्जा था, उसको खाली कर दिया, जिसमें 7 यहाँ पे मॉस्क थे, बहुत सी जगह थे। जिस तरीके से इन्होंने बेटवा के अंदर वहां पे इन्होंने डिमोलिशन की थी, जहाँ पे जिहादियों ने कब्जा कर रखा था हमारे हिंदू टेम्पल के ऊपर, तो सारी की सारी सफाई करके वहां पे प्रोग्रेस का काम होगा। देखिए मोदी के काम करने का तरीका दूसरा है, मोदी किसी को टारगेट नहीं करते, लेकिन मैंने कहा ठंडा करके खाते हैं। 2 साल पहले प्रोग्राम था, प्रोग्राम को इम्प्रूव किया गया, लीगल केस चलाया गया, और उसके कोर्ट से अप्रूवल ले दिया गया, और चुपचाप वहां पे डिमोलिशन कर दी, नोटिस दिया गया, और डिमोलिशन करके जो हिंदू के जगह पे मुसलमानों ने कब्जा कर रहा था वहां से हटा दिया गया। जैसे कैन बेटवा की बात थी, यहाँ पे कृष्ण भगवान के मंदिर के ऊपर कब्जा कर रखा था मुसलमानों ने, तो अब वहां पे भी शांति होगी। यानी कि पीएम मोदी कहते कुछ नहीं, काम बड़े अच्छे से तरीके से करते हैं, क्योंकि वो पीएम है कंट्री के। वो ये नहीं चाहते कि देश का नाम बर्बाद हो, देश का नाम है कि ये आदमी हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है, खिलाफ किसी के नहीं है। लेकिन हिंदुओं को बचाने का काम मोदी जिस शास्त्र से कर रहे हैं, देश को एक आगे लेके जाएंगे, तभी हमारे हिंदुओं के अंदर आज यूनिटी है, और हम इस तरीके से आज अपने आप को, देश को आगे लेके जा रहे हैं। डिस्पाइट कि हमारे कंट्री के अंदर राहुल गांधी जैसे लोग बैठे हैं जो हिंदुओं को अटैक करते रहते हैं, अखिलेश यादव जैसे बैठे हैं जो राम मंदिर को अपोज कर रहे थे, केजरीवाल जैसे बैठे हैं जो हमारे हिंदुओं के टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं, कहते हैं जहाँ पे राम मंदिर बनना है वहां पे आप
एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बना दो, एम्स बना दो। लेकिन मंदिर की जगह मंदिर ही बनेगा और वही बन रहा है। और जो मंदिरों की प्यूरिफिकेशन हो रही है, अब लगता है कि जिस तरीके से अजमेर का इशू है, जिस तरीके से साईं बाबा का इशू है, तो ये एक हिंदुओं को एकता, हिंदुओं को स्ट्रेंथन करने का काम चल रहा है। लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट। मतलब कुल मिला के अब जो ये आवाज उठने लगी है साईं बाबा की मूर्ति हटाने से लेकर, लग रहा है कि जो हिंदू जाग रहे हैं वो अलग तरीके से अब अपनी कार्रवाई आगे कर रहे हैं, यानी कि एकजुट हो गए हैं। और अब ये जो भी इलीगल चीजें हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, उसको सरकार अलग तरीके से करेगी, और साथ में हिंदू जाग कर भी ये मूर्तियां हटाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर, सारी जानकारी लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, मेरा भारत महान।